नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। बिल्कुल मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर के, जो कि सवाल आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, क्योंकि इस सवाल के पीछे कम से कम हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुका हुआ है। चाहे केवीएस टीजीटी की मैं बात करूं, चाहे केवीएस पीआरटी की मैं बात करूं, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या हम रिजल्ट का इंतजार करें या हम आगे के पेपर्स को देखें। और एक जो बहुत सारे र्यूमर्स बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सीट्स बढ़ जाएंगी, क्या यहाँ पर सीट्स में इंक्रीमेंट होने वाली है, क्या सिलेक्शन की लिस्ट दोबारा आएगी, कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सारी चीजें। मैंने इसके पहले भी केवीएस रिजल्ट के अपडेशन के बारे में बात की थी, जो कि अनिरुद्ध बोस जी के अंडर आया था अभी 3 से 4 दिन पहले। जजमेंट के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से। उस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हम क्या ही कर सकते हैं, केवल वेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई ऑथेंटिक बात नहीं बताई। लेकिन देखिए, अगर कुल मिलाकर के पूरी चर्चा को अगर मैं एक लाइन में समाप्त करूं, तो केवीएस रिजल्ट कब तक आएगा, इसका कट ऑफ क्या है, सीट्स बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अनुमान की बात कर लेते हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के पहले ये मसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में टाला गया। 17 जुलाई को बैठक हुई थी, जिसमें के सारे केसेस को टाल दिया गया, जो कि बीटीसी बनाम बीएड का था। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। बीटीसी बनाम बीएड के बाद अब दोबारा से 17 जुलाई के बाद ये बेंच जो है 3 से 4 दिन बाद 17 जुलाई के बाद दोबारा से बैठती है, और केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में विद्यार्थियों और कैंडिडेट्स के कंसर्न को, चिंता को देखते हुए अनिरुद्ध बोस जी के अंडर जितने भी बेंचेस में जजेस बैठे थे, उनका ये कहना है कि क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए अगस्त तक, यानी कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर 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 रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसका जो ट्वीट था और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, बकायदा मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। ठीक है, जो बातें निकल करके बाहर आई हैं इंफॉर्मेटिव बॉडीज की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी की तरफ से, मैं वही बातें आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे रातों रात कोई सपना आया और मैंने आपको अचानक से वही बात बता दी। ठीक है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 15 अगस्त तक। ठीक है, रिजल्ट्स के अपडेशन को लेकर के हम इंतजार करेंगे। हम ये नहीं कह सकते रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो बच्चे पूछ रहे हैं सीट्स इंक्रीमेंट को लेकर के। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है कि हर साल जब टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत सारे टीचर्स हर साल रिटायर भी होते हैं। जब टीचर्स रिटायर होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप नए कैंडिडेट्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, जब आप नए कैंडिडेट्स को अपॉइंट करेंगे तो आप सिलेक्शन में सीट्स भी बढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल डिपेंड करता है कि कितने टीचर्स ट्रांसफर होते हैं, कितने टीचर्स का यहाँ पर स्लॉट खाली हुआ है, कितने टीचर्स यहाँ पर रिटायर हुए हैं। यानी फैक्टर्स मैटर करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज को बेवजह हो जाती है। सीट्स बढ़ाएंगे लेकिन कारण भी तो होना चाहिए ना। आप जब एग्जाम देने बैठते हैं तो आपके पास एग्जाम क्वालिफाई करने का रीजन होता है, तभी तो आप एग्जाम में बैठते हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई भी एग्जामिनरी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन सीट्स को तभी बढ़ाती है जब उनको कैंडिडेट्स की जरूरत है। ठीक है, तो हर साल जब एनुअल एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तो सबसे रिपोर्ट बकायदा मांगी जाती है। आप देखते होंगे कि अप्रैल से लेकर के टिल जो जुलाई तक का महीना होता है, उसमें लगातार कॉन्ट्रेक्चुअल जो केवीएस की वैकेंसीज आते हैं, लगातार इंटरव्यूज होते हैं, कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो बिल्कुल एग्जामिनरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इतने बड़े केवीएस जैसे संगठन में कितनी सीट्स खाली हो रही हैं। बिल्कुल अगर सीट्स खाली होती हैं तो कैंडिडेट्स के सीट्स को बढ़ाने का अनुमान बिल्कुल यहाँ पर है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले मार्च से अप्रैल के बीच में ये संभावना आई थी कि अभी भी केवीएस में 25,000 से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन अनुमान ही कोई नहीं है कि यहाँ पर जो है दोबारा से पेपर करवाए जाएंगे केवीएस के कि नहीं। इसके ऊपर एक बात जरूर निकल के बाहर आई थी। इट मीन्स की सीट्स बढ़ाने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने दो चीजें डिस्कस कर ली आपसे, रिजल्ट्स के अपडेशन को लेकर के, दूसरा सीट्स के बढ़ाने को लेकर के। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ का क्या किया जाए और साथ में क्या करें, तैयारी आगे कंटिन्यू करें, रिजल्ट्स का वेट करें। देखिए, तैयारी जो एक फेज होता है ना, उसमें आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। तैयारी आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। आपके लिए जरूरी क्या है कि आपके सामने जो एग्जाम्स है उसको फोकस करें, आप ये इंतजार करें।
ठीक है, ना तो कट ऑफ आपके हाथ में, ना कट ऑफ हमारे हाथ में। कट ऑफ डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पेपर कैसा हुआ है, और कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, और कैसा पेपर आपने अटेम्प्ट किया है उस टाइम पर। ठीक है, अब एक जर्नल अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ में बिल्कुल यहाँ पर हम मान के चल रहे थे कि भाई 125 प्लस वालों को मौका दिया जाएगा, लेकिन जो पुराने केवीएस के रिजल्ट्स हमने देखे हैं उनको देखने के बाद अब संभावना ये कम होती नजर आती है कि भाई रिजल्ट है तो आप 140 प्लस भी ले जाएं तो उसमें कैंडिडेट्स कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने तो एक अच्छी मेहनत की थी वहां तक पहुंचने के लिए। सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम दोबारा मेहनत कर सकते हैं उसके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो जरूरी है यहाँ पर कि आप इंतजार करें, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी अथॉरिटी है, आपका हक है भाई वेट करना। आपने पेपर दिया तो आप बिल्कुल डिमांड करते कि रिजल्ट तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो सामने आए, लेकिन रिजल्ट आना और इंतजार करना कितना वाजिब है आपको खुद तय करना पड़ेगा, या फिर ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले महीनों में जो आपके सामने DSSB में 26,000 वैकेंसी है, या EMRS में कुल मिलाकर के 16,000 प्लस वैकेंसीज है, उनको टारगेट करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना है, या आप स्टिल इंतजार करेंगे आने वाले दिनों में वैकेंसीज के आने का। ये चॉइस बिल्कुल आपके, जो कि मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई अपडेट है जरूर बात करेंगे, कोई सजेशन कोई कमेंट तो जरूर बताइएगा।